भट्टी साहब आप ही की तरफ तो आ रहे थे, मैं क्या हुआ? भट्टी साहब आ गया, भट्टी साहब आ गया। अंदर कौन कौन है? अंदर मैं, मेरा रूममेट अफसर साहब, बस। सिर्फ 2 ही लोग हैं? हाँ जी, 2 ही होते हैं। क्यों, क्या हुआ? ये लेडीज चप्पल पहनने का शौक तुम्हें या तुम्हारे रूममेट को? कौन सी लेडीज चप्पल? हटो आगे से। बट्टा बात सुने, भट्टी। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, कसम, क्यों गलत समझ रहे हैं आप? पर जब मेरी बात सुन रहे हैं? सुन लो उसका बात सुन लो। इसलिए खाना खिलाया मुझे? रिश्वत दी थी तुमने मुझे? मैं रिश्वत पे बिकने वाला आदमी नहीं हूं, इसीलिए 25 साल से यहां पे नौकरी कर रहा हूं। करप्ट होता तो कहां का कहां पहुंच चुका होता अब तक। ला हौला वला कुव्वत, भट्टी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो खाला है इसकी और मजबूर है बेचारी। खाला हो, चाची हो या मामी, यहां क्या कर रही है? भट्टी साहब वो और कहां जाती? कहीं भी जाती, लेकिन बॉयज हॉस्टल में आने की इजाजत तो नहीं है ना? भट्टी साहब वो इस शहर में अफरासियाब के अलावा किसी को नहीं जानती। ये मेरा मसला नहीं है। आपका मसला है। कैसे? मैं बता रहा हूं। 2-3 दिन पहले मैंने देखा था कि आपने एक बूढ़ी मजलूम मांगने वाली औरत को पैसे दिए थे, और कोई 5-10 रुपए नहीं दिए थे, पूरे 100 रुपए दिए थे आपने। दिए थे कि नहीं दिए थे? वो तो मैं अक्सर देता हूं, उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? क्यों दिए थे? मेरी मर्जी। मर्जी नहीं भट्टी साहब, मर्जी नहीं, मैं बताता हूं आपको। ये जो आपका दिल है ना, ये कोई आम दिल नहीं है। इस दिल के अंदर इंसानियत का दर्द छुपा हुआ है। आप लोगों के दर्द को महसूस करते हैं। ये जो ऊपर से आप सख्त बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, ये असल नहीं है आपका। इस लिबादे के पीछे एक नरम दिल, खूबसूरत, प्यारा इंसान छुपा हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? है, ऐसा तो है। हाँ, तो अब आप मुझे बताएं, एक औरत, एक कमजोर, मजलूम, बेवा औरत अपनी सौतेली बेटी के जुल्मों से तंग आकर उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आखिर उस पे कितने जुल्म हुए होंगे भट्टी साहब? कौन से जुल्म हुए? वो तो हाथी घोड़े बेच के सो रही है ऊपर। हाँ, क्योंकि 3 रातों से भट्टी साहब, 3 रातों से उसकी जालिम सौतेली बेटी ने उसे सोने नहीं दी। वाकई? हाँ, खाने में पुराना सालन, भूसी, टुकड़े। बड़ी साहब सर्दियों में कंबल नहीं देते, गर्मियों में पंखा नहीं चलाने देते। एसी तो होगा ना घर में? यार खुदा से खौफ करें बड़ी साहब, जो पंखा नहीं चलाने दे रहे, यार एसी चलाने देंगे, खुद सोचें। ये तो जुल्म है। ये तो है जुल्म। बड़ी साहब मैं तो कहता हूँ इस मामले को यही रफा दफा कर दें, आपको बहुत सवाब मिलेगा। इस मासूम की शक्ल दीजिए, उतर।
चल हुण थल्ले कर ले। ठीक है, मगर कोशिश करो कि कल तक उसके रहने का कोई और बंदोबस्त हो जाएगा जी, बहुत शुक्रिया, मन गया ये, आ जा। ठीक है, और सुनो, शुक्रिया पट्टी साहब। हाँ, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। ठीक है, बता देगा, शुक्रिया। आ जा। चल। अच्छा, ये बताएं, कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। घर से कोई सामान गायब हुआ? नहीं। फिर घर छोड़ने की वजह? हमें नहीं मालूम, आप प्लीज रिपोर्ट लिखें। हाँ। रशीद जी सर। रिपोर्ट लिखो, खातून का हुलिया। अच्छा ये बताएं, गुमशुदा खातून की एज कितनी थी? 42 साल। रशीद 42 साल। ठीक हो गया सर। कद काट? ज्यादा नहीं, मतलब मुनासिब। मुनासिब? देखें, आप हमारा काम मुश्किल कर रही हैं। मुनासिब क्या होता है? आपकी नजर में जो मुनासिब है, शायद हमारी नजर में वो नामुनासिब हो। एग्जैक्ट बताएं। 5 फुट 6 इंच। रशीद जी सर। 5 फुट 6 इंच। रंगत? गोरी। रशीद गोरी। ठीक हो गया सर। चेहरे पे कोई तिल का निशान, मसा? जी, यहाँ पे एक। रशीद, चेहरे पे तिल है यहाँ। अच्छा, कोई चोट का निशान? नहीं जी। रशीद जी सर। कोई चोट का निशान नहीं। ठीक हो गया सर। कोई बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर? नहीं जी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गुलजरीन को कहीं से ढूंढ कर ले आए। मेरा ना दम घुटा जा रहा है। गुमशुदा खातून की आप क्या लगती हैं? सास। सास? जी। हमारी सोसाइटी में हर सास की यही प्रॉब्लम है। पहले सास बहू की नहीं बनती है, फिर जब बहू गायब हो जाती है तो सास की ममता जाग जाती है। बंद पिंजरे में परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगती है।